अरिहंत भगवान कवलाहार करते हैं। इस प्रकार के कथन केवली भगवान का अवर्णवाद है। शास्त्रों में मांसाहार की आज्ञा दी गई है। इस प्रकार के कथन करना श्रुत शास्त्र का अवर्णवाद है। साधुओं के संग पर झूठे दोष लगाना संघ का अवर्णवाद है। अहिंसामयी रत्नत्रय धर्म पर तरह तरह के दोष लगाना, वितरागी धर्म को रागमय बताना धर्म का अवर्णवाद है। इसी प्रकार देवगति के देवों पर दोष लगाना, उन्हें शराबी मांस भक्षी बताना देवों का अवर्णवाद है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु धर्म व देवगति के देवों पर झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होता है तथा कषाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादि भावों से चारित्र मोहिनी अर्थात क्रोधादि कषाय रूप कर्मों का आश्रय होता है। इसको क्लियर करना है कि आगे हाँ, पढ़ना है? इसको अगर हाँ, जो भी आश्रय एक मिनट ये एक्सप्लेन कर दीजिए जरा कि इसमें क्या फर्क है। किसमें मोहन इसमें अवर्णवाद और मतलब झूठा दोष लगाना। जो अवर्णवाद शब्द आया है उसका मतलब झूठा दोष लगाना। हाँ ठीक है। इन्होंने अलग अलग बोला है कि शास्त्रों में मांसाहार की आज्ञा दी है, तो ये अवर्णवाद है, मतलब ये झूठा है। आगे दिया साधुओं के संग पर झूठे दोष लगाना, वो संघ का अवर्णवाद है। हाँ ठीक है। और हाँ, मतलब अवर्णवाद मतलब झूठा इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, आरोप लगाना। ये तो मतलब वो दर्शन जो मोहिनी का हो गया ना। हाँ, ये दर्शन मोहनी का ही कर रहे हैं अभी हम। फिर दर्शन मोहिनी का फिर ये अगर फिर दूसरा जो है वो चारित्र मोहिनी है नहीं, ना। अभी तो वो किया नहीं ना, अभी तो उसका। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें देवगति के 253 देव पेज है। है। देवगति 253 के पेज है। किसी ने पूछा था ना अभी, क्या किसी ने पूछा था ना पेज नंबर। 252 दे दिया मैंने। हाँ। अच्छा हाँ, देवगति के देव पे किस तरह का आरोप आता है, दोष लगता है, तो सभी देव जैसे सुंदर होते हैं, उनको वैक्रय गंदे आदि दिखाना, ये उनका वर्णवाद है। ये भी दिया है ना, धर्म हाँ केवली हाँ। शुद्ध संग धर्म तो ठीक है, देव के बारे में कैसे अवर्णवाद होता है, जो उनकी स्थिति है उसको वैसे नहीं बताना। आयु कर्म के आश्रय के कारण। मोहनीय कर्म के आश्रय के कारणों के उपरांत अब आयु कर्म के आश्रयों का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। भव्यारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः माया तर्यंगो नस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निशल निश निश निशीलत्व व्रतत्वम च सर्वेषां संयम 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 काम निद्रा बाल तपांसी देव सम्यक्त्वम् च। सर्वेषां सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्तम च। हाँ, ये पिछला इन्होंने बोला था ना, यह चारित्र मोहनीय का भी इन्होंने लास्ट लाइन में दे दिया था पिछले पे। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादि भावों हाँ, से चारित्र मोहनी अर्थात क्रोध आदि कषाय रूप कर्मों का आश्रय होता है। कषाय कर्म का जब उदय उदय आता है तो और उस रूप परिणमित होते हैं कषाय रूपी, तो कषाय का आश्रय होता है कषाय। तो एक दो चारित्र लाइन में दे दिया बस। ठीक है, थैंक यू। बहुत आरंभ करने और बहुत परिग्रह रखने से नरकायु का आश्रय होता है। मायाचार से तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह संग्रह से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। थोड़े आरंभ और थोड़े परिग्रह के साथ पंचाणु व्रत एवं सप्तशील रूप व्रतों का पालन नहीं करने वालों को सभी आयुओं का आश्रय होता है। भोग भूमिया जीवों के व्रत और शील नहीं है, फिर भी उन्हें देवायु का आश्रय होता है। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप भी देवायु के आश्रय के कारण है। सम्यक्त्व को भी देवायु के आश्रय का कारण कहा है। इनफैक्ट सम्यक्त होने के बाद देवायु ही बनती है, उससे पहले अगर नहीं बांधी है तो उस हिसाब से होगा, बट सम्यक्त होने के बाद तो देवायु ही बनती है। ये फिलअप से इसमें आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब या मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, इसमें से एक दो।
ये भोग भूमिया में भी उन्होंने देवायु का आश्रय लिखा है, किस अपेक्षा से बताएंगे कोई? वहाँ व्रत और शील नहीं है, फिर भी उनको देवायु का आश्रय लिखा है। हाँ, किस अपेक्षा से? वो इसलिए कि वहां पर उनको सारे साधन मिले हैं, तो आपस में कषाय करने का मतलब अशुभ कार्य करने का उनको कोई रीजन बनता नहीं है। जो चाहिए वो मिल जाता है भोग भूमि में, तो वैसे कारण नहीं बनते हैं कि उनको उस तरह का आश्रय हो। क्योंकि ये सब कोई भी कसाई नहीं होगी ना सर, मायाचारी भी नहीं होगी यदि अच्छे से सब कुछ मिल रहा है, तो हाँ, इसलिए यस, शायद वो भोग में करने की ये है जरूरत कि नहीं होगी उनको जो। इजीली अवेलेबल है तो उनको कषाय मतलब ये जो लोभ मान ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको सब कुछ मिल रहा है। यस, तो ना मान आएगा, ना लोभ आएगा, ना माया आएगी, क्योंकि इजीली अवेलेबल है ईर्ष्या सब और कुछ। द्वेष, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, कषाय तो बंधेगी देवायु के लायक की, बट कषाय उस शुभ शुभ परिणाम होंगे उसमें। पर सर भोग भूमि में असंयम तो होगा शायद, क्योंकि वो इतना सब कुछ इजीली अवेलेबल है तो हाँ, तो असंयम तो भोग होगा, भूमि जीव में तो ओनली असंयम नहीं चौथा होंगे। गुण स्थान होता है ना, तो असंयम तो है ही है, अव्रति तो है ही है वो। चौथा गुण स्थान ही होता है, उससे ज्यादा है नहीं, तो असंयमी तो होंगे ही। हाँ, कल से 254 पे। विकास जी ने बताया था हाँ, उसमें, उनके लेक्चर में, कि जो सबसे ऊपर वाला वो होता है देव, देव वाले, जो देवगति वाले होते हैं, वहां पे जगह बहुत कम होती है और वो उसमें रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे उसको आप मुंह लोग धुला दिया है, ध्यान कर रहे थे, टेक्स्ट बहुत टॉयलेट से छोटी निकल जगह ली, में कैसे थे, चल रहा है ये। हाँ, हाँ। बहुत छोटी जगह में थे, लेकिन तब भी खुश थे। तो इसका मतलब ये है कि छोटी जगह भी काफी होती है इंसान के लिए। हम्म। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए राखी जी। ध्यान रहे बाकी सब लोग है ना अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वो फिर डिस्टरबेंस आता है। सब अपने आप को कर लीजिए। ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी, व्यांतर और ज्योतिषी नहीं होते। तात्पर्य यह है कि वे नियम से वैमानिक देव ही होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के सम्यक दर्शन हो सकता है, पर उक्त पर्यायों में कोई जीव सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होते। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच है तो वे वैमानिक देव होंगे, देवियां नहीं। यदि देव या नारकी है तो वे पुरुष और मनुष्य यदि देव और नारकी है तो वे मनुष्य और मनुष्य में भी पुरुष ही होंगे। यद्यपि सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं है, तथापि सम्यक्त्व वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं। इस कारण यहाँ उसे भी देवायु आश्रव के कारणों में गिनाया है। सराग संयम, राग पूर्वक संयम पालने को सराग संयम कहते हैं। संयमा संयम, त्रश हिंसा के त्याग रूप संयम और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से होने वाले असंयम को मिलाकर असंयमा संयम कहते हैं। अकाम निर्जरा, पराधीनतावश अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने से जो कर्म झरते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। बाल तप, आत्मज्ञान सहित तप को बाल तप कहते हैं। इसमें कुछ समझाना है? सम्यक दर्शन की महत्ता बताई है। अगर मनुष्य है या तिर्यंच है, सम्यक दर्शन के बाद उसकी देव गति ही बांधेगी, और वो भी उसमें भी लो वाले नहीं है, ऊपर वाले उत्कृष्ट वाले वैमानिक देवी होंगे, भवंतरिक नहीं होंगे। उसमें भी देवियां नहीं होंगी, ओनली देव होंगे। और अगर देव या नारकी हैं,
सम्यक दर्शन के बाद वे मनुष्य और मनुष्य में भी पुरुष ही होंगे। ये सम्यक दर्शन की महत्ता बताई है। बाकी सबको तप नाम को आत्मज्ञान सही तप को बाल तप मतलब कोई किसी काम का नहीं है ऐसा तप बताया है। और अकाम निर्जरा मतलब जो हमारी अभी जो भी निर्जरा हो रही है अज्ञान पूर्वक, वो सारी की सारी अकाम निर्जरा हो रही है, क्योंकि निर्जरा प्रति समय हो रही है। पुराने बंधे हुए कर्मों की एक एक समय में निर्जरा होती जा रही है और नए कर्म भी बनते जा रहे हैं, तो उसको अकाम निर्जरा बोलते हैं। उसके लिए हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, जब पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं तो उसको सकाम निर्जरा कहते हैं। नाम कर्म के आश्रव के कारण। आयु कर्म के उपरांत अब नाम कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। ये सूत्र आप पढ़ दीजिए ना। आप भी पढ़िए। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः तद्विपरीतम शुभस्य। शुभस्य। योगों की वक्रता अर्थात मन वचन काया की कुटिलता और विसंवाद लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारणों से उल्टे कारणों अर्थात मन वचन काया की सरलता और विसंवाद का नहीं होना शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। जब मन वचन काया की कुटिलता स्वगत अपने में ही होती है तब उसे योग वक्रता कहते हैं, तथा जब वही वक्रता दूसरे से की जाती है उसके आश्रय से झगड़ा किया जाता है तो वह विसंवाद कहा जाने लगता है। सूत्र में आए च शब्द से मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त की अस्थिरता, तोलने नापने के बांटे अलग अलग रखना आदि को भी योग वक्रता में लिया जा सकता है। इस प्रकार इससे उल्टे भाव शुभ नाम कर्म के संदर्भ में भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे धार्मिक व्यक्तियों के प्रति आदर भाव, संसार भीरुता, अप्रमाद आदि भाव भी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अच्छा, हमें ऐसे करना चाहिए जैसे कल हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद कोई एक उसको एक समरी बता दे, कोई एक एक पेज की या 2 पेज की, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह से अच्छा समझ में भी आ जाएगा। तो कल जैसे किया था उसमें हम बाद में कर लेते हैं, ये कल का भी और आज का भी, क्योंकि इसमें फिर आया ना योगों की वक्रता, मतलब मन वचन काय की कुटिलता। बेसिकली जो मन में है वही वचन में नहीं होना, वचन में बोलना कुछ करना कुछ, उस हिसाब से है वो कुटिलता मतलब। पढ़ूं आगे। हाँ। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण। यद्यपि तीर्थंकर नाम कर्म भी नाम कर्म में आ जाता है, तथापि उसकी विशेषता के कारण उसका उल्लेख पृथक से किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। दर्शन विशुद्धि विशुद्धिर विशुद्धि विनय संपन्नता शील पढ़ रही हैं मैडम। व्रतेष्वनतिचारो विघ्न ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्या गतपसि साधु समाधिर वैयावृत्य करण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरा वश्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, निरतिचार, शील व्रत, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, शक्तित त्याग, शक्तित तप, साधु समाधि, व्यावृत्त्यकरण, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक का परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्यत्व,
यह 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण है। हम 16 कारण भावना बोलते हैं ना, वो यही है। वो हम्म, वो ये आश्रव को गलत पढ़ रहे हैं, आश्रव पढ़ रही है, वो आश्रव है। आश्रव, हाँ, स है, वो श्र नहीं है। श्र श्र आश्रव, आश्रव हाँ, श्र नहीं है ना, आश्रव। नहीं, आश्रव है। हाँ, इन ये 16 16 कारण भावनाओं को 16 कारण भावना भी कहते हैं। विशुद्ध सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि, अरिहंत द्वारा निरूपित निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग की सम्यक श्रद्धा पूर्वक तीव्रतम रुचि दर्शन विशुद्धि है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंध चौथे आश्रव गुणस्थान आश्रव आश्रव श्र स सड़क का। श्रव हाँ आश्रव श्र नहीं बोलना है, हाँ, श्र आश्रव, श्र श्रुति का स नहीं बोलना है। सड़क आश्रव हाँ, आश्रव स आश्रव है ना, हाँ वो। हाँ आश्रव बंध चौथे गुणस्थान से ही आरंभ होता है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधने के लिए विशुद्ध सम्यक दर्शन की उपस्थिति अनिवार्य है। यह दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग रूप परिणामों एवं दर्शन ज्ञान चारित्रवंत जीवों के प्रति विनय भावों से संपन्न होना विनय संपन्नता नाम की दूसरी 16 कारण भावना है। 5 व्रतों और 7 शील व्रतों का निरतिचार पालन करना निरतिचार शील व्रत नाम की तीसरी 16 कारण भावना है। इन 5 व्रतों और 7 शील व्रतों का स्वरूप अगले अध्याय में विस्तार से समझाया जाएगा। जीवादि स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर उपयोग लगा रहना अभक्षिण भीक्ष्ण, ज्ञानोपयोग अभीक्ष्ण, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नामक चौथा 16 कारण भावना है। जिनागम और जिन अध्यात्म संबंधी शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। संसार दुखों से निरंतर विरक्त रहना अभीक्ष्ण संवेग नाम की पांचवी 16 कारण भावना है। शक्ति के अनुसार त्याग करने की भावना रखना और दान देने की भावना होना शक्तित्व त्याग नामक छठवीं 16 करण भावना है। शक्तित्व त्याग भावना के प्रकरण में तत्वार्थ राज वार्तिक में आचार्य अकलंक देव 3 प्रकार के दानों की चर्चा करते हुए अत्यंत की ओर ध्यान आकर्षक करते हैं। वे निम्नलिखित है। पहला, आहार दान देने से पात्र को उस दिन प्रतीति होती है। दूसरा, अभय दान से उस भव का दुख छूटता है, अतः पात्र को संतोष होता है। तीसरा, ज्ञान दान तो अनेक सहस्त्र भवों के दुख से छुटकारा दिलाने वाला है। इस प्रकार सत्य त्याग 16 कारण भावना में ज्ञान दान की अभूतपूर्व महिमा बताकर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को ही प्रोत्साहित किया प्रोत्साहित गया है। शक्ति के अनुसार 12 तपों में वृत्ति व प्रवृत्ति रखना शक्ति तप नाम की सातवीं 16 करण भावना है। 16 कारण भावना, 16 कारण भावना है। पढ़ू आगे ये वाला पूरा।
हाँ पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहेगा पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए ना, सुनीता पढ़िए। गबर। हाँ पढ़िए। 12 तपों में भी एक स्वाध्याय नामक तप आता है। उसमें भी ज्ञान आराधना पर बल दिया गया है। 8वीं साधुओं के योग्य समाधि का धारण करना और समाधिस्थ साधुओं की सेवा की भावना रखना साधु समाधि नाम की 8वीं 16 कारण भावना है। एक मिनट, यहाँ नवा पे 2 जगह पे आया देखना, 4 के बाद जिनागम और जिन अध्यात्म संबंधी शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। और 12 तपों में भी एक स्वाध्याय नामक तप आता है, उसमें भी ज्ञान आराधना पर बल दिया गया। हाँ, तप में भी स्वाध्याय का आता है। तो ये जो हम कर रहे हैं स्वाध्याय, ये बेसिकली हमारा जो स्वाध्याय का क्लास चल रहा है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से स्वाध्याय तप ही है। तो इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। डेली एटलीस्ट हमारा 1 घंटे का एक नियमित रूप से स्वाध्याय जो है, एक श्रावक का एक अंग भी है स्वाध्याय करना। तो वो हमारा एक रेगुलर होता रहेगा अगर कंटिन्यू रखे तो। अभी वो बोलते हैं कि जो 200 लाइन होती है ना, 200 लाइन की स्वाध्याय करने से एक उपवास का फल है। मतलब इतना महत्व है इसका। हाँ नहीं, हमारा तो अज्ञान जाता है और हमारा उपयोग सही लगता है। वो तो बाकी तो व्रत के बराबर होता है, वो तो ठीक है। लेकिन हमारा ज्ञान निर्मल होता जाता है, हमारी अज्ञानता दूर होती जाती है। और दूसरा उपयोग लगता है, 1 घंटा पूरी तरह से इसमें उपयोग लगता है। और अशुभ भावना ना एकदम मंद के साथ चलती है जब हम स्वाध्याय करते हैं। यस। तो ये एक फायदा है। और करने लायक चीज भी हमारे पास यही है ना, मैक्सिमम इस वक्त हम जो कर सकते हैं, मैक्सिमम शुभ उपयोग जो कर सकते हैं वो स्वाध्याय ही है। इसके बाद तो ध्यान ही होता है अगला। तो ध्यान से पहले ज्ञान में निर्मलता होनी जरूरी है ना, अज्ञानता दूर होनी जरूरी है। 8 9 नंबर। हाँ स्वयं की एवं अन्य साधर्मियों की साधुओं की यथा साध्य सेवा करना व्यावृत्त करण नाम की 9वीं 16 कारण भावना है। 10 से 13 तक अरिहंतों आचार्यों बहुश्रुतवन उपाध्यायों के प्रति एवं जिन प्रवचनों के प्रति भक्ति भाव का होना क्रमशः अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति नाम की 10 से 13वीं तक 4 16 कारण भावना है। उक्त 4 प्रकार की भक्तियों में भी ज्ञान आराधना ही परिलक्षित होती है। 14वां 6 आवश्यकों का परिपालन करना आवश्यक अपरिहाणी नामक 14वीं 16 कारण भावना है। मुनिराजों और श्रावकों दोनों के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय नामक आवश्यक है, जबकि गृहस्थ के देव पूजा आदि आवश्यक मुनिराजों में छूट जाते हैं। यस, यहाँ 15वां पर भी आया है, हाईलाइट किया इन्होंने ये। रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना और दान पूजा आदि के माध्यम से जिन दर्शन की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं 16 कारण भावना है। 16वां जिस प्रकार गाय बछड़े से निस्वार्थ वात्सल्य भाव रखती है, उसी प्रकार सधर्मी भाई बहनों से एवं जिन प्रवचनों से निस्वार्थ स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य नामक 16वीं 16 कारण भावना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 16 कारण भावनाओं में भी स्वाध्याय की ही प्रमुखता है। आगे पढ़ना है सर? हाँ पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकते हैं। पढ़िए, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, कौन पढ़ना चाहते हैं? इंद्रा। हाँ हाँ पढ़िए इंद्रा जी। नाम कर्म के गोत्र कर्म के आश्रव का कारण। नाम कर्म के आश्रव के कारणों के उपरांत अब गोत्र कर्म के आश्रव के कारणों की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छाद अनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर वृत्यनुसैकौ चोत्तरस्य।
लोकमान्य सदाचारी कुल को उच्च गोत्र और लोकनिंद असदाचारी कुल को नीच गोत्र कहते हैं। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों का उच्छादन करना, उन्हें ढांकना, छुपाना और अपने में अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, उन्हें प्रकट करना, ऐसे भावों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। इसके विपरीत कारणों से अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना और असमीचीन गुणों को ढांकना, छुपाना, अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट नहीं करना, गुणी जनों के सामने विनम्र रहना, गुणों के होने पर भी अभिमान न करना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। कुलीन पुरुषों में होने योग्य भावों से उच्च गोत्र और नीच गोत्र कुल वालों जैसे भावों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। अंतराय कर्म के आश्रय के कारण। अब सबसे अंत में अंतराय कर्म के आश्रय के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। विघ्न करण मंतरायस्य दान, लाभ, लोभ, उपभोग और वीर्य में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तात्पर्य यह है कि किसी के दान में अंतराय डालने से दानांतराय कर्म का आश्रय होता है, लाभ में अंतराय डालने से लाभांतराय कर्म का आश्रय होता है, भोग में अंतराय डालने से भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है, उपभोग में अंतराय डालने से उपभोगांतराय कर्म का आश्रय होता है और वीर्य में अंतराय डालने से वीर्यांतराय कर्म का आश्रय होता है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। रोटी, दाल, मिठाई, नमकीन आदि भोग है और कुर्सी, टेबल, पंखा आदि उपभोग है। यदि हमारी ऐसी भावना है कि हमारे सभी कार्य निरंतराय हो तो हमें भी दूसरों के कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए, उनके कारणों में अंतराय डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त न हो। 6वां अध्याय, कुछ प्रश्नोत्तर। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो 8 कर्म है ना, घात्या कर्म और अघात्या कर्म, उनका जो ऑर्डर है, घात्या कर्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय, ये ऐसे ऑर्डर है। और अघात्या में नाम, गोत्र, आयु और आपका वेदनीय आता है। लेकिन जब आप इसमें देखोगे जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से बताया गया है, इसमें जो जहां पर भी चर्चा होती है वो तो फर्स्ट डिवीजन घातिया अघातिया का होता है, लेकिन जब भी क्रम से कर्मों की चर्चा होती है तो दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय लिखा है, या ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के बाद वेदनीय बोला जाता है, उसके बाद मोहनीय लिया जाता है और उसके बाद नाम, गोत्र, आयु और अंतराय को लास्ट में लिया जाता है। वो इस कारण से है कि वेदनीय को भी मोहनीय के बराबर ही उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वेदनीय के कारण ही हमें अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और मोहनीय के कारण जो संयोग मिलते हैं, मोहनीय के कारण हम उसको अपना मानते हैं या पर का मानते हैं, इसलिए उसको वो क्रम में डिस्कशन होता है। एक बार नोट करवा दीजिए ना क्रम जो आपने बताया। हाँ, यहाँ पे दिया देखो, घातिया अघातिया में तो दिया दर्शन, ज्ञान, अंतराय और मोहनीय, ये नॉर्मल है घातिया में। और अघातिया में आते हैं वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु। और लेकिन जब क्रम आता है, किसी भी चीज का डिस्कशन करते हैं, क्रम जो होता है चर्चा में, जो क्रम आता है वो होता है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय, और उसके बाद नाम, गोत्र, आयु और लास्ट में अंतराय। तो देखिए लास्ट में इसलिए अंतराय कर्म का डिस्कशन हुआ। ये मैडम ने टोका भी था एक बार मेरे को क्लास में कि इस ऑर्डर में बोलना चाहिए। यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर है, पढ़ लेते हैं, पढ़िए। 6वां अध्याय, कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक आयु कर्म को छोड़कर से 7 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है, तो फिर प्रदोषादि से ज्ञानावर्णादि कर्मों का ही आश्रय होता है, इसका क्या अर्थ रह जाता है? तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक कर्म के आश्रय के कारणों को अलग अलग कैसे बताया जा सकता है? उत्तर, प्रति समय जिन एक समय प्रबंध प्रमाण कर्म रंज का आश्रय होता है,
एक समय प्रबद्ध बोलते हैं। प्रबद्ध, हाँ, एक समय एक में बनने समय वाले प्रबद्ध। कर्म। हाँ, प्रबद्ध प्रमाण कर्म रंज का आश्रय होता है। यद्यपि वे समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों में बंट जाते हैं, तथापि उनमें अनुभाग फल देने की शक्ति उक्त भावों के अनुसार पड़ता है। उक्त कथन को अनुभाग की अपेक्षा समझना चाहिए। प्रश्न दूसरा, विभिन्न कर्मों के आश्रय के कारणों के रूप में जिन भावों का विवेचन है, वे भाव तो मुख्य रूप से सेनी पंचेंद्रिय जीवों के ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में एकेंद्रिय से लेकर असेनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के कर्माश्रय की स्थिति कैसी है? उत्तर, सेनी ही समझते हैं। अंतसेनी जीवों की अपेक्षा संपूर्ण कथन है। असेनी जीवों को अव्यक्त रूप से लगभग इसी प्रकार के भावों से कर्मों का अनुभाग पड़ता है। तीसरा प्रश्न, क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं में सभी भावना अनिवार्य है? उत्तर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6वें अंश तक होता रहता है, क्योंकि यह निरंतर बंधी प्रकृति है। अतः चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक जितने प्रकार के शुभ भाव विशुद्ध परिणाम होते हैं, लगभग सभी को इनमें शामिल कर लिया गया है। श्रावक और मुनि ये क्योंकि हम लोग पूछ सकते हैं ना कि ये किस तरह से हम भाव करें कि हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, बट ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। ये क्वेश्चन मायने नहीं रखता, क्योंकि जो ये तीर्थंकर प्रकृति बनती है सम्यक दृष्टि को, चौथे गुणस्थान से ऊपर, और सम्यक दृष्टि को कभी ऐसा भाव नहीं आता है कि मैं तीर्थंकर प्रकृति बांधू। उसमें अपने आप ही ऐसे भाव होते हैं जिसके कारण प्रकृति बंधती है अपने आप। तो ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है, उसका जवाब उन्होंने दिया है। श्रावक और मुनि दोनों अवस्थाओं में होने के कारण दोनों अवस्थाओं में होने वाले विशुद्ध परिणामों को इनमें समेट लिया है। वैसे दर्शन विशुद्धि के साथ तीव्रतम साधर्मी वात्सल्य, स्वाध्याय की लगन और उत्कृष्टतम धर्म प्रभावना की भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। हाँ, ये इसका रीजन बता रहे हैं। जो सम्यक दर्शी होता है उसको बाकी साधर्मियों के प्रति, जो गुणियों के प्रति बहुत आदर होता है, वात्सल्य होता है, कि वो भी जिस तरह से मैंने सम्यक प्राप्त किया है, मैं जैसे सुखी हो रहा हूँ, ऐसे ही सभी जीव भी इसको सम्यक को प्राप्त करके सुखी होए, और उनके प्रति ये वात्सल्य भाव रखता है, और खुद भी स्वाध्याय की लगन, खुद भी ज्ञान प्राप्त करता है, और उत्कृष्ट धर्म प्रभावना की धर्म को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, ऐसी उसमें भावना होती है, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है उसका। उक्त सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में ऐसा तीव्रतम भाव जागृत होता है, जो कि परम सत्य मेरी समझ में आया है, वे सभी साधर्मी भाइयों को प्राप्त हो जावे, और वह भगवान आत्मा जन जन के ज्ञान का ज्ञेय बन जावे, तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। भाषा ज्ञान के अभाव और वाणी की कमजोरी के कारण उसे अपनी बात, आत्मा की बात जन जन तक पहुंचाने में परेशानी का अनुभव होता है। उसकी भावना अत्यंत प्रबल होती है। परिणाम स्वरूप उसे ऐसी दिव्य वाणी प्राप्त होती है कि वह 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में समझ ली जाती है। किसी भी प्रकार व्यवधान नहीं रहता। यही सब कुछ तो तीर्थंकर प्रकृति का कार्य है। उक्त संदर्भ में पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य लिखते हैं, इन सब का अथवा इनमें से कुछ का पालन करने से तीर्थंकर नामकरण का आश्रय होता है, किंतु इनमें एक दर्शन विशुद्धि का होना आवश्यक है। इसमें देखिए, इसमें क्या नाम कर्म का आश्रय होता है, बंद है ये भी। अगर जो जीव चाहता है कि मैं तीर्थंकर प्रकृति बांधू, उसको तीर्थंकर प्रकृति तो बंद नहीं होगी, और उसको अशुभ कर्म का आश्रय होगा, उल्टा आश्रय है ये, पुण्य आश्रय। सही है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस तीर्थंकर प्रकृति नामक कर्म का आश्रय केवली या श्रुत केवली के पाद मूल चौथे से 7वें गुणस्थान तक आरंभ होता है। उक्त शर्त आरंभ होने की है, आश्रय होते रहने की नहीं। प्रश्न चौथा, जो लोग सच्चे हृदय से 16 कारण भावनाओं भाते हैं,
उन सभी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा न? उत्तर, जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना होता है वे अवश्य ही 16 कारण भावनाएं भाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि 10 कौड़ा कौड़ी सागर में भरत क्षेत्र में मात्र 24 तीर्थंकर ही होते हैं। अंततः सच्ची 16 कारण भावना तो वे ही भाएंगे जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है। प्रश्न 5वां, क्या आप कहना चाहते हैं आप क्या उन सभी लोगों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा जो बड़ी ही भक्ति से 16 कारण भावना बातें हैं, 16 कारण व्रत करते हैं, 16 कारण पूजन करते हैं? उत्तर, आप ही बताइए, यदि इस प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति वालों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा तो कितने तीर्थंकर होंगे? केवली और फिर शुद्ध केवली के पाद मूल की भी तो शर्त है, वे कितनों को उपलब्ध है? अरे भाई, ये आश्रय के कारणों की चर्चा आश्रय भावों से विरक्त होने के लिए है, उन्हीं से अनुप्रयुक्त होने के लिए नहीं। धर्म तो कर्म काटने का उपाय है, कर्म बांधने का नहीं। रत्नकरण सावकाचार में आचार्य समतभद्र धर्म को कर्मों का निवारण करने वाला कहते हैं। उनका कथन इस प्रकार है, देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म धर्म मैं उस धर्म दूंगा जो कर्मों का निवारण करने वाला है। कोई भी कर्म बांधने के योग्य नहीं है, क्योंकि आश्रय और बंध तो है ही तत्व है, उपादेय नहीं। इस प्रकरण को पढ़कर यदि हमने कर्म में, कर्माश्रव के कारणों में, कर्म बंध में उपादेय बुद्धि की तो हमने अमृत के सागर महाशास्त्र में से जहर निकालने का उचित प्रयास किया। भाई, आश्रव भावों को बिना किसी भेदभाव के घना दुख देने वाला कहा गया है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत किन्हें निर्वेरे। इसीलिए शुभाश्रव, अशुभाश्रव, मंद आश्रव, तीव्र आश्रव, पुण्य आश्रव, पापाश्रव, किसी भी प्रकार के आश्रव में उपादेय बुद्धि रखना समझदारी नहीं है। 7वां अध्याय स्टार्ट करना क्या? छठे की समरी कर दो। छठा हो गया, छठा का नहीं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, उसकी समरी डिस्कस कर ले, 7वां कल करें। हाँ, भाई साहब आप म्यूट है आप। यस, योग को बताया है। योग मन, वचन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों को कंपन होता है। तो चाहे मन के द्वारा हो या वचन के द्वारा हो या काय के द्वारा, किसी भी क्रिया से जीव जब उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेश कंपन होते हैं तो कर्म का आश्रय होता है। और आश्रय अशुभ और शुभ बताया है, पुण्य और पाप का भेद किया है। लेकिन घाती कर्मों में तो सारे के सारे पाप प्रकृतियां हैं। ये पुण्य और पाप की प्रकृति का भेद ओनली अघातिया में ही है। और जो बंध होता है, बंध 2 तरह का बताया, सांपरिक आश्रय और इरियापत आश्रय है। इरियापथ में ओनली आश्रय होता है, बंध नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कषाय नहीं है। और योग से उनको सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। 4 तरह के बताएं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो जो योग ये बताया ना, सांप्रदायिक इरियापत आश्रय, उसमें प्रकृति और प्रदेश बंद ही होता है। स्थिति और अनुभाग मतलब उसकी स्थिति बनती नहीं है, एक समय के लिए ये बंद नहीं होता है, आता है और खिर जाता है। तो इसलिए आश्रय और बंध में डिफरेंस ये है कि कर्म का आश्रय और बंध में डिफरेंस क्या है। इसलिए इस कारण से डिफरेंस समझ में आता है कि जो आश्रय होता है वो कर्म का आश्रय होके आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं होता है, तो बंध नहीं होता है। वो सिर्फ आश्रय होता है, आता है, लेकिन स्थिति एक समय की बंद नहीं होती। जैसे ही आता है वो खिर भी जाता है। कहने के लिए आता है क्योंकि योग है, वहां पे
शरीर है, वचन और मन की क्रिया नहीं है। अरंत को शरीर है और परम औदारिक शरीर है, शरीर के निमित्त से योग होता है, योग के कारण आश्रय होता है, आश्रय होता है, इरियापत आश्रय होता है। और बंध के ये आश्रव के, वैसे आश्रव और बंध को कॉमन रूप से आश्रव बंध को इंटरचेंजेबल नॉर्मल रूप से बताते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। ये बंध के कारण बताया मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये मिथ्या दर्शन चौथे गुणस्थान में जाता है, अविरति पांचवें गुणस्थान में, प्रमाद छठे में जाता है, तो मुनि को प्रमाद नहीं होता है। कषाय 10वें गुणस्थान तक, और योग अरंत को रहता है 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वें में अयोगी इसलिए जिन कहते हैं, मतलब वहां पर उनको शरीर नहीं है। यस, बाकी दूसरा सांपरिक आश्रय था। उसमें बताया इंद्रिय कषाय अवरतों की चर्चा। यहाँ 25 क्रियाएं बताइए उसके कारण से, किन किन क्रिया से होता है पूरी। कल ये उन्होंने बताई थी रंजना जी ने डिटेल में, उसको अगर कोई दोहराना चाहता है तो ठीक है। 25 क्रियाएं जिनसे आश्रय होता है हमारे। बताया इंद्रियां, कषाय, अवरत, ये 3 कारण है और 25 क्रियाएं कार्य रूप होता है, कार्य रूप होती है। इंद्रियां कारण है, कारण से जो काम होता है, इंद्रियों के कारण जो काम होता है, या कषायों के कारण या अव्रति होने के कारण जो कार्य करते हैं, अव्रत होने के बाद जो हम कार्य करते हैं, उसके कारण से ये 25 क्रियाओं के कारण आश्रय होता है। फिर कषायों की बताया था, तीव्र भाव, मंद भाव, उसका अंतर पड़ जाता है किस तरह से। मतलब कषाय में भी उसका किस तरह की कषाय है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो पेड़ पे जो आम तोड़ते हैं, तोड़ने की जो है, तो उसके वो हर एक जीव में कषाय तो होती है, लेकिन किस तरह की कषाय, 6 तरह की है ना लेश्याओं के बारे में। उसमें मंद है, मंदतर है, और कोई जो है सो पूरा उसको फ्रूट चाहिए लेकिन वो पूरा ही पेड़ उखाड़ना चाहता है, कोई डाल, कोई तना उखाड़ना चाहता है, कोई डाल है, कोई चाहता है कि एक फल ही तोड़ लूं, एक चाहता है कि सिर्फ नीचे जो गिरा है उसको ही फल ले लूं जिससे मेरा काम हो जाए। तो ये कषायों के किस तरह की कषाय की जो इंटेंसिटी है वो उसको बताता है। तो इसलिए हर जीव के अपने अपने कषाय करने के जो इंटेंसिटी है, तीव्रता, उसके हिसाब से आश्रय या बंद होता है। और फिर 108 तरह के से कर्म बनने के कारण बताए थे। मन वचन काय से, समरम समारम आरंभ से, और 4 कषायों से, क्रोध मान माया लोभ से, और मन वचन काय से। इस तरह से 108 भाग होते हैं। किसी में से भी कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो जाए तो आश्रय बन जाएगा, चाहे मन वचन से हो, या समरम समारम आरंभ से हो, या किसी कषायवश हो, तो भी उससे कारण बन जाएगा आश्रय होने का। और फिर अलग से 8 कर्मों के बेसिकली विशेषता या कारण बताएं, लेकिन अगर कोई भी एक समय जो हमारा भाव होता है उससे मिथ्यात्व कर्म तो कंटिन्यूअसली बनता ही है। किसी तरह का भी कोई भी हम भाव करो, मिथ्यात्व को अपना हिस्सा हर बार चाहिए, और वो मेजर हिस्सा लेता है हर बार। हर एक में से वो पहले अपनी तरफ मांगता है कि मेरे को मेरा हिस्सा दो। मिथ्यात्व कर्म ज्यादा बनता है और कंटिन्यूअस बनता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। मिथ्यात्व का भरपूर स्टॉक भी होता है इसलिए। तो बेसिकली इनके कर्मों का जानने से ये है कि ज्ञान होने से हम सावधानी पूर्वक
कर्म बांधे या न बांधे हमारे बस में नहीं है, बट हम अगर अपना उपयोग, जिसमें बताया ना शुभ कर्म होता है, स्वाध्याय है, देवदर्शन, पूजा है, इसमें या जितना हमारे भूमिका अनुसार व्रत संयम पालन करे, उसको व्रत संयम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मुनि के होते हैं उसको हम ग्रस्त रूप में अपने भूमिका अनुसार पाले तो कर्मों में अपने आप उथल पुथल होती है और मंद कषाय के कर्म बनते हैं। बट मैं कर्म तीव्र बांधूंगा, मंद बांधूंगा, ये क्योंकि मैं जीव हूं और वो कर्म पुद्गल है, तो पुद्गल में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा बस सिर्फ मेरे पुरुषार्थ पे चलता है। ज्ञान करूं, देखूं, ज्ञान करूं और उसको जानूं, इसी तरह का पुरुषार्थ करना है बस। पुरुषार्थ इसी को बोलते हैं, स्व का स्व में, पर का पर में। कर्म में मैं पुरुषार्थ करूं ऐसी भावना ही गलत है, उससे तीव्र बंद होगा। खासकर ये तीर्थंकर प्रकृति का इसलिए बताया है कि कर्म बांधु जिसकी इच्छा होगी वो पूरे कर्म को पढ़ने के बाद भी कहेगा कि मैं शुभ कर्म बांधू, तो उसकी पूरी की पूरी बुद्धि भ्रष्ट है कि वो कर्म बांधना चाहता है, जबकि पूरा का पूरा जो तत्व का उपदेश दिया जा रहा है वो कर्मों से छूटने के लिए दिया जा रहा है। तो कभी भी कर्म बांधने का है तो बात सोच लेना कि क्या तीर्थंकर प्रकृति भी बांधने योग्य है? वो भी एक्चुअली बांधने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे जो जीव है, अभी देखिए कि सिमंदर स्वामी है, कितने पूर्व तक की आयु वो लेके आए, वो उस तक अरंत बने रहेंगे, वो सिद्ध नहीं बनेंगे। हमें लगता है कि अरंत बन गए हैं, बट वो अभी अरंत अवस्था में, जैसे कहते हैं, अटके हुए हैं, वो पूर्ण दशा को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो अरंत, उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो पूरा भोगना पड़ेगा, उसमें आयु भी कम नहीं होती है। इसलिए शुभाश्रव, अशुभाश्रव, मंद आश्रव, तीव्र आश्रव, पुण्य आश्रव, पापाश्रव, किसी भी प्रकार के आश्रव भाव में उपादेय बुद्धि रखना समझदारी नहीं है। यही आश्रव तत्व का, आश्रव और बंध तत्व का में जो गलती होती है वो यही है। इसको हमें निकालना चाहिए सही तरीके से। और कुछ कहना चाहेगा कोई? निरंजना जी, ऋतु जी कुछ बोलेंगे आप? कुछ और इसमें अधिकरण में वो अधिकरण का आधार जीव और अजीव। हाँ हाँ बताइए। हाँ, वो अधिकरण जो अजीवा अधिकरण है उसमें बताया है कि उत्पन्न करना, ये निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। यस, ये अजीव अजीव क्यों कहे हैं? पर का निमित्त है इसलिए ये जीव। हाँ, आश्रव जो होता है वो आश्रव के आधार, मतलब दो तरह के निमित्त है, एक तो जीव है यस, और अजीव है ना। तो इसमें अजीव जीव का तो समझ में आ गया कि ये 108 प्रकार का जो है ना यस, जीवाधिकरण, 108 प्रकार से आश्रव होता है। और अजीव अधिकरण उसमें 4 और 2 6 8 9 11 प्रकार का है। हाँ। अजीव तो अधिकरण 11 यस, प्रकार का। उसमें ख में देखिए ना, 2 ख 248 पे हम हम जी एज ए जीव, जो हम अजीब वस्तु को डे टू डे जिंदगी में यूज करते हैं, उसको किस तरह से सावधानी पूर्वक उठाना रखना, वो उससे कर्म का जो आश्रय होगा उसको अजीब अधिकरण कहा है। बिना तो देखे इसमें वस्तु ये को रख देना, दुष्टता पूर्वक सावधानी से वस्तु को रखना, किसी भय या ये मन अन्य कार्य करने की जल्दी में वस्तु को पटक देना, बिना देखी हुए बिना साफ की जमीन पर पड़े रहना, ये निक्षेप बताया है। ये प्रवृत्ति करने का नाम निसर्ग बताया है। हाँ, प्रवृत्ति एक करने का नाम हाँ निसर्ग है। यस, हाँ, मन। तो मन की प्रवृत्ति वो मन वचन का है, तो अपने जीव में भी आते हैं ना फिर। मतलब मैं समझ में नहीं पा रही, ये दो जो आधार बताए ना आश्रव के, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण में 108 प्रकार बताए कि इनके ऐसे 108 प्रकार का आश्रव होता है। और और अजीव अधिकरण में उन्होंने बताया कि ये प्रवृत्ति करने का नाम निसर्ग है। हाँ, तो वो मनो निसर्ग, वाग निसर्ग और काय निसर्ग। तो इधर मन वचन काय, ये तो अपने इधर भी आ गए, यस, जीव में भी आ गए यस, ना। दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना, तो बेसिकली यही होगा जैसे आप बोल रहे हैं, निमित्त उसमें अजीव हो रहा है, तो उस हिसाब से हम्म। अजीव हो रहा है। अजीव के निमित्त से जो हो रहा है उसको अजीव अधिकरण।
सर इसमें निसर्ग में ये होगा, जैसे काय है तो शरीर से हम किसी को चोट पहुंचा रहे, कुचेष्टा कर रहे, तो उसको काय में लेंगे। और दुष्ट वचन वचन बोल रहे, भाषा वर्गणा है, उसको हम भाषा वर्गणा को पुद्गल में ही लेते हैं, तो वो वचन से हो गया। और मन में जो विचार आना, इस तरह से लेंगे सर इसको, काय नहीं, वचन क्योंकि मन ये से कह रहे हैं ना, अजीव मन वचन का अधिकरण है। इसमें भी तो है ना, हाँ नहीं, जीव तो ये अधिकरण जो में है भी तो कि मन शरीर वचन का से है। हमने किसी को कुचेष्टा करना, काय से ले लें, मुंह से जो बोल रहे हैं वचन, भाषा वर्गणा जो है वो तो अजीब ही है, पुद्गली है। तो इस तरह से लेंगे क्या सर, मतलब काय इसमें वचन और इसमें मन निमित्त से? होगा, इसमें निमित्त होगा अजीव जो है, अजीव के निमित्त से जो हो रहा है मन वचन काय की क्रिया, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है इसमें शायद। ये द्रव्याश्रय होगा क्या फिर? ये हाँ, द्रव्याश्रय, तो ये इन्होंने 108 प्रकार के भावों को भावाश्रय भी कहा है, कि भावों से कर्मों का आश्रय होता है 108 प्रकार के भावों से, इसलिए जीवाश्रय को भावाश्रय भी कहते हैं। तो ये फिर ये अजीवाधिकरण का क्या होगा, द्रव्याश्रय होगा? देखता हूँ, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा और, देख देख के फिर इसका डिस्कस क्वेश्चन करते हैं इसको। निरंजन जी उसमें है ना डिस्कशन ग्रुप में, या मैम को हम इसको वॉइस नोट भेजते हैं, तो मैम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ठीक है, इसको। ये इसमें भी मैं देखती हूँ वो सर्वार्थ सिद्धि में और कुछ डिटेल दिया है क्या इसके बारे में। और वो अपना सोनगढ़ से जो है ना, हाँ इसमें सूक्ष्म शास्त्र का, उसमें भी देख लेती हूँ। और थोड़ा सा अभी एक ख्याल में आया, मतलब अभी तो रटते चले रहे, मतलब किया अब इसका, कि जीवाधिकरण 108 प्रकार का है, अजीवाधिकरण 11 प्रकार का है, इसके निमित्त से। तो ये थोड़ा मन में डाउट पैदा हो गया, इसलिए पूछ लिया। और दर्शनावरण और ज्ञान और ये आठों कर्मों के आश्रव के कारण, और उसमें भी सबसे खतरनाक जो दर्शनावरण है, दर्शनावरण की नहीं, मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तो दर्शनावरण कर्म का ही अभाव होता है ना, पहले तो। और बाद में वो चारित्र नहीं, सॉरी, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, सॉरी सॉरी गलत हो गया। मोहनीय में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय तो उनका है कि सम्यक दृष्टि को भी उसका उदय होता है, लेकिन दर्शन मोहनीय का उनका अभाव होता है। तो वो दर्शन मोहनीय का जो डिटेल्स है, ये केवली शास्त्र संघ धर्म और देवों का अवर्णवाद करना, झूठा दोष लगाना, दर्शन मोह का आश्रय दर्शन होता है। तो हाँ, तो हमारा तो हम, मुझे ऐसा कि इसका ज्यादा क्यों नहीं दिया थोड़ा सा एक्सप्लेन, कि ये जो खतरनाक है कि कैसे हमारे से बंद हो, मतलब आश्रय इनका कैसे होता है, हम कैसे करते हैं, कि केवली का अवर्णवाद हमारे से कैसे होता है, शास्त्र का अवर्णवाद कैसे होता है, संघ का, धर्म का, देव का, हमसे। हम तो नहीं सोचते ना ये कि हमसे ये भूल हो रही है, हम नहीं करते, लेकिन हो तो रहा है। घाती कर्मचारी ही हमारे प्रति समय बंध रहे हैं। बराबर है कि मेरा मतलब हाँ नहीं नहीं आपको क्या सर, लगता है? पर इसमें ये है कि अपन जो श्रद्धा नहीं करते वो हमारा अवर्णवाद हुआ, केवली शुद्ध संग धर्म और देव के प्रति, कि हम उसमें हम्म। सच्ची श्रद्धा नहीं करते। हम ऐसा दोषारोपण तो नहीं करते कि कुंद कुंदाचार्य जी ने ये लिखा तो ये गलत है, हम ऐसा दोषारोप, पर हम उसको मान भी नहीं रहे ना 100%। उसको सच्ची श्रद्धा नहीं श्रद्धा है। नहीं कर रहे, हमारी श्रद्धा में नहीं है। तो हम्म। इस तरह से ये अवर्णवाद होना चाहिए, मतलब मुझे हाँ जितनी बराबर। जानकारी है। हाँ मतलब यही अवर्णवाद होना तो तब है चाहिए। जब आपने निंदा करी है कुछ है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया पर सिद्धांतों अपने हम यहाँ तो कहाँ ये से है ना, कर कोई सकते हैं? कर रहा है हम उसका विरोध, कृतकारित अनुमोदना का लगता है, पीछे हमने जो पढ़ा है, मन वचन काय से लगता है, चारों के सहयोग से, जो पूरा पीछे टेबल था। तो हम्म मतलब यही, मतलब अवर्णवाद यही होगा हमारा, कि यदि कोई कर रहा तो हम एकदम स्ट्रांगली उसका वो भी नहीं करते हैं। यदि हम्म कोई हमारे धर्म के बारे में या कुछ बोल रहा है तो हम क्या कहते हैं, चलो चुप हो जाओ, मतलब हमें क्यों बहस करनी है। अच्छे वालों की तो अनुमोदना करो कम से कम। एक लेकिन अभी हमें पूरी तरह ठीक से समझ भी नहीं है, ये भी बात है। में आगे आयु का सारा बताया है कि किस तरह से आयु बनती, नरकायु, तिर्यंचयु, मनुष्य की आयु और देव की आयु।
मतलब कि बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम है तो नरक की आयु होगी, बहुत ज्यादा हिंसादि पाप में लगे हैं, मतलब ये नॉर्मल, ये मायाचारी है, यदि छल कपट कर रहे हैं तो हमें तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु मतलब हम बहुत कम परिग्रह रखेंगे, स्वभाव की सरलता रहेगी तो हमें मनुष्य आयु मिलेगी, मतलब मंद कसाई होंगे। और देव आयु की मतलब संयम संयामी, और जैसे त्रस, और इसका मतलब ज्यादा मतलब पुण्य भाव करेंगे। बाल तप किया, बाल तप का यहाँ लिया है इन्होंने कि बिना सम्यक दर्शन के जो भी हम तप करते हैं उसको इन्होंने बाल तप दिया है। तो ये, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया आयु बनने के पहले, वो उसकी भी देव आयु बनती है। मतलब आयु कर्म का ये बताया है। दो शब्द और आए थे, योग वक्रता और विसंवाद। योग वक्रता मतलब हम अपने आप में ही, अपने आप से ही छल कपट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो योग वक्रता में लिया है इन्होंने। और विसंवाद में लिया है कि हम जो मन में है दुष्ट परिणाम, हम दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरों को कुछ बोल रहे हैं, उसको विसंवाद में लिया है। नाम कर्म से भी इन्होंने अशुभ और शुभ दो तरह से लिया है कि कुटिलता है, मन वचन का ऐसे कोई चेष्टा की है, विसंवाद किया है तो उसको अशुभ नाम में, और सरल मन से कर्म से हमने यदि चेष्टा की है तो मतलब बंध तो बन रहा है, शुभ और अशुभ ये दो तरह का। फिर 16 कारण भावना भावने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, आगे बताया कि चतुर्थ गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक। तो मतलब ये दर्शन, और उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दर्शन विशुद्धि है कि मतलब जो अनंत भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग है उसमें हम रुचि रखें, उसको हम सही माने। और सब 16 कारण भावना की हम पूजा भी करते हैं तो सबको उसका शब्दों का मीनिंग तो पता ही है, विनय संपन्नता क्या होती है, शील व्रत संवेग, ये सारा कुछ मतलब पूजन में अपना पूरा बहुत डिटेल में आता है जो हम 16 अर्घ चढ़ाते हैं। एक बार सब लोग पढ़ेंगे उसको पूजन को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गोत्र का भी है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र कैसे होता, हम पर की निंदा कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दूसरे के गुणों को छुपा रहे हैं तो हमें नीच गोत्र मिलेगा। हमारे झूठे गुण, जो हमें गुण नहीं है, हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो हमें नीच गोत्र मिलेगा। और इसका ही उल्टा जो होगा तो हमें उच्च गोत्र। बाकी अंतराय का जो दान लाभ भोग भोग वीर्य सर ने बताया था, इतना थोड़ा बहुत समझ आया मुझे, ज्यादा तो नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। मुझे तो कुछ नहीं कहना, मैंने अभी वो वाला एग्जाम नहीं दिया एक्चुअली। आप कुछ वो क्वेश्चन पूछने वाले थे, आप बताइए, वो कुछ कभी कुछ समझ आता है तो बताते हैं। पेज में शास्त्र लेके रिकॉर्डिंग आती बंद हूँ। कर दे, बंद करा दे सर से क्या के। सर शायद ऑफलाइन कुछ बुक सर्च करने गए हैं सर, सर ऑन नहीं है। हाँ, वो कुछ करने गए हैं मेरे ख्याल से। तो ये जो है ना, ये वाली बुक है आपके पास? हाँ बुक नहीं है पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं वो लेके आती हूँ, जिनवानी लेके आती हूँ। हाँ, हाँ जी, मुझे आप पेज नंबर भी फिर क्वेश्चन का बताइए। ये जो है ना पेज नंबर है 300 आई थिंक। क्या है क्वेश्चन आपका? एक सेकंड, एक सेकंड। थ्री हंड्रेड पे मैंने लिखा, पता नहीं क्वेश्चन मार्क डालकर। ऊंचा धर्म बहुत